कभी सोचा है कि जब आप सोकर उठें और आपका मुल्क, आपकी हुकूमत, आपकी जमहूरियत एक बंदूक की नोक पर छीन ली जाए, जहाँ हर तरफ खौफ हो, खून हो, लाशें हो और दुनिया बस तमाशाई बन बैठी है। ये कोई फिल्म नहीं, ये म्यांमार की असलियत, जहाँ फौज ने अपनी आवाम के खिलाफ जंग छेड़ दी, जहाँ जमहूरियत, इंसानियत और इंसाफ सब कुछ खत्म हो चुका था। चलो आज जानते हैं म्यांमार में हो क्या रहा है और क्यों दुनिया खामोश तमाशाई बन बैठी है। 2 फरवरी सन 2021 पीर का दिन था, लेकिन म्यांमार के लिए ये कयामत का दिन बन गया। फौज ने अचानक आंग सान सूची के मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। बज़ाहिर वजह ये बताई गई कि सन 2020 के इलेक्शन में धांधली हुई थी, मगर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई धांधली नहीं हुई थी। बैनुल अक़वामी मुबसरीन ने कहा इंतखाबात शफाफ थे, फिर भी फौज ने मुल्क पर कब्जा कर लिया। जमहूरियत को मार गिराया गया, अवाम की उम्मीदों का गला तोड़ दिया गया और अवाम के महबूब लीडर को जेलों में भर दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, ये सिर्फ फौजी बगावत नहीं थी, ये म्यांमार के अवाम के हौसले का इम्तिहान था। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, असातिज़ा और सरकारी मुलाजमीन ने सब ने मिलकर ये कह दिया कि हम नहीं मानते ये गैर आईनी कब्जा। फिर शुरू हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सिविल नाफरमानी की तहरीक। लोगों ने नौकरियां छोड़ दी, सड़कों पर निकल आए, बैनर्स, नारे, मार्च, सब कुछ किया गया, लेकिन फौज जवाब में गोलियां बरसाती रही। पुरअमन मुजाहिरों को कत्लेआम में बदल दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, जब आवाम ने अमन का रास्ता चुना तो फौज ने उन्हें खून में नहला दिया। मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग, हजारों गिरफ्तारियां, बहुत से नौजवानों को रातों रात गायब कर दिया गया, हत्ता के बच्चे, औरतें, बुजुर्ग भी महफूज न रहे। ऐसा लगा कि म्यांमार कोई मुल्क नहीं बल्कि कैद खाना बन चुका है। अब अवाम ने फैसला किया अगर अमन से कुछ नहीं मिला तो अब हम हथियार उठाएंगे। इसी सोच से जन्म लिया PDF, पीपल्स डिफेंस फोर्सेस। ये आम नौजवान ना थे जो इंजीनियर थे, स्टूडेंट थे, किसान थे, मगर अब वो मुसल्लह मुजाहिमतकार बन चुके थे। फौजी जनता के खिलाफ एक नई जंग शुरू हो गई। एक म्यांमार में सिर्फ मुजाहिरे नहीं हो रहे, पूरा मुल्क जंग का मैदान बन चुका है। PDF के साथ एहतिकाम ग्रुप भी शामिल हो गए। ये ग्रुप्स दहाइयों से अलग रियासत की जद्दोजहद कर रहे थे, अब सब एक हो गए हैं। फौजी चौकियां जलाई जा रही हैं, सरकारी इमारत पर कब्जा हो रहा है और फौज वो फिजाई बमबारी कर रही है। नाज़रीन मोहतरम, इस खाना जंगी ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। 35 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। हजारों ने समुंदर का खतरनाक सफर चुना, मगर 600 से ज्यादा अफराद समुंदर में ही डूब कर मर गए। पनाहगुज़ीर भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन वहाँ भी उनके लिए कोई जगह नहीं है। और रोहिंग्या जो पहले ही सन 2017 में फौजी मजालिम से बचकर बांग्लादेश में चले गए थे, अब बच जाने वाले भी दोबारा खतरे में। राखाइन में फौज और अराकीन आर्मी की जंग ने रोहिंग्या बस्तियों को आग में झोंक दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2025 में 7,800 से ज्यादा रोहिंग्या ने इंडोनेशिया, मलेशिया जाने की कोशिश की, मगर 650 अफराद रास्ते में ही हलाक हो गए। म्यांमार की मईशत तबाह हो चुकी है, आधी आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है, GDP में शदीद कमी आई है, महंगाई आसमान पर पहुंच चुकी है और करेंसी बेकदर हो चुकी है। और अब म्यांमार दुनिया का सबसे बड़ा मंशियात पैदा करने वाला मुल्क बन गया है। अफयून, शीशा और इसी तरीके से सिगरेट, ड्रग्स, सबका कारोबार उरूस पर जा पहुंचा है। ऑनलाइन फ्रॉड, इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी जितने भी वहाँ पर जुए थे वो अड्डे खुल चुके हैं, हर तरफ वो फैल चुके हैं। अस्पताल या तो तबाह हो चुके हैं या डॉक्टर वो छोड़कर भाग चुके हैं। स्कूल बंद हो चुके हैं, बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में जा चुका है। बुनियादी सहूलियात, पानी, बिजली, इलाज कुछ भी बाकी नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा चंद बयानात, कुछ करारदारें, मगर चीन और रूस ने वीटो कर दिया। एशियन मुल्कों की तंजीम आसियान ने 5 नुकाती अमन मंसूबा पेश किया, मगर फौजी हुकूमत ने उसे भी रद्द कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ सवाल ये उठता है कि म्यांमार में जो जुल्म हो रहा है वो दुनिया की मीडिया पर आकर क्यों नहीं आ रहा? मीडिया आकर क्यों खामोश है? अगर यही सब कुछ यूरोपीय मुल्क में हो रहा होता, अगर मरने वाले सफेद फार्म होते तो CNN, BBC और अल जजीरा जैसे चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज चला देते और पूरी एक हाइप क्रिएट कर दी जाती। लेकिन यहाँ जब म्यांमार में बम बरसाए जा रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, तो मीडिया खामोश आखिर क्यों है? क्या इंसानियत की कोई रंगत होती है? क्या मजलूम सिर्फ वही होता है जो मगरिब में हो? क्या एशिया, अफ्रीका, बर्मा के इंसानों की कोई कीमत नहीं? अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कुछ करारदारें पास की, कुछ रिपोर्ट जारी की, मगर हकीकत में कोई अमल इक़दाम नहीं उठाया गया और जो इक़दामात लिए गए उन्हें चीन और रूस ने वीटो कर दिया।
यानी म्यांमार के मजलूम बैनुल अक़वामी ताकतों की पॉलिसी गेंद का शिकार बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा जिसे मजलूमों का आवाज बनना था, वो अब सिर्फ काफिलों में इंसाफ बांटने वाला एक नुमाइंदा बन चुका है। जनूबी मशरिकी एशिया के ममालिक की तंजीम ASEAN ने भी म्यांमार के बहरान को खत्म करने के लिए 5 नुकाती अमन मंसूबा पेश किया था, जिसमें था कि तशद्दुद का खात्मा हो, मुज़ाकरात का आगाज हो, इंसानी इमदाद की फराहमी की जाए, सियासी कैदियों की रिहाई हो और जमहूरियत की बहाली हो। लेकिन फौजी हुकूमत ने इसे भी रद्द कर दिया और नजरअंदाज कर दिया। कोई सुनवाई नहीं, कोई नरमी नहीं, बस टैंक और गोलियां और कुछ नहीं। नाज़रीन मोहतरम, जुल्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, अवाम की ताकत उसे चकनाचूर कर देती है। आज भी म्यांमार के नौजवान कुछ हथियारों से, पुराने जूतों में खाली लपेटे हुए हथियारों से लड़ रहे हैं। उनके जज्बे भरपूर हैं और वो लड़ने के लिए अपनी जान भी लुटा रहे हैं। जंगलों में छुपकर, पहाड़ों से बम धमाकों के साए में वो अपने मुल्क को वापस जमहूरियत की राह पर लाना चाहते हैं। सवाल ये कि क्या ये खून खराबा कभी रुकेगा? क्या म्यांमार में कभी फिर से सुकून आएगा? सच ये है कि जब तक आलमी बिरादरी फैसला कुन इक़दामात नहीं करती, ये जंग खत्म नहीं होती। और जब तक फौजी जनता ताकत में न जमहूरियत आएगी, न सुकून आएगा, न अवाम की दुआएं कबूल होंगी और न ही कुछ और होगा। ये सिर्फ बैरूनी दबाव, अवामी मुजाहिमत और आलमी बिरादरी से ही मुमकिन हो सकता है। ये म्यांमार की कहानी सिर्फ उनकी थी, ये म्यांमार की कहानी सिर्फ उनकी नहीं, ये हर मुल्क के लिए एक सबक है। जहाँ जमहूरियत है, वहाँ उसे बचाने की जरूरत है। जहाँ आवाम की हुकूमत है, वहाँ उसकी हिफाजत आवाम को करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आवाम खामोश हो जाए तो फिर जमहूरियत को टैंक रोन देते हैं, और जब बंदूक बोलती है तो कानून, इंसाफ, इंसानियत सब कुछ खामोश हो जाता है। आखिरी में सवाल है कि क्या हम सिर्फ स्क्रीन पर देखते रहेंगे? क्या म्यांमार जलता रहेगा और हम कमेंट, लाइक, शेयर करते रहेंगे? नाज़रीन मोहतरम, वक्त है कि हम इस वीडियो को आगे पहुंचाएं, मजलूमों के लिए आवाज उठाएं, अक़वाम मुत्तहिदा, मीडिया, इंसानी तंजीमों पर दबाव डालें। म्यांमार के लोगों को सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान नहीं चाहिए, उन्हें जमहूरियत, इंसाफ और अमन भी चाहिए। और ये तभी मुमकिन है जब हम खामोशी तमाशाई बनने के बजाय बोलने वाले बनेंगे, लड़ने वाले बनेंगे, सच का साथ देने वाले बनेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज म्यांमार में जो जुल्म हो रहे हैं, दुनिया उसे तमाशाई बनकर देख रही है। म्यांमार की आवाम हक के लिए लड़ रही है, अपने ख्वाबों, बच्चों और मुल्क के लिए लड़ रही है, मगर उन्हें चाहिए हमारी आवाज, हमारा साथ। तो नाज़रीन मोहतरम, म्यांमार की कहानी सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, ये इंसानियत का इम्तिहान है कि हम सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे, ये जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या म्यांमार के आवाम के साथ दुनिया को खड़ा होना चाहिए या फिर नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।